शुक्र है जी, हम मैच जीती इंडिया से। बड़ी टेंशन थी वैसे कल। अब वो टेंशन जो है, चूँकि हम मैच जीत गए हैं, वो इंडिया की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। जो वो बेचारा अर्शदीप उनका फास्ट बॉलर है, हमें तो खैर बेचारा नहीं कहना चाहिए, उसकी वजह से हमें ज़्यादा एडवांटेज मिल गया। अगर जो मेरा ख्याल है कि अगर वो कैच पकड़ भी लेता फिर भी जीत हमने जाना था। इफ्तिखार नीचे ठीक खेल सकता था, लेकिन जो उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब हरभजन टाइप जो उसके सपोर्टर्स हैं, ये मैं ट्वीट देख रहा था, वो अब तमाम की तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कौम के गुस्से से बचाया जाए। अब कौम का गुस्सा जो है ना, मैं देख रहा हूँ ये ऐसे ऐसे ट्वीट्स उसके बारे में कर रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। अब वो सही बात कर रहे हैं कि इतने बड़े मैच के अंदर भाई उसे कैच ड्रॉप हो गया, उसने इजी ले लिया, हाथ से पॉप आउट कर गया, वो देख नहीं था रहा बॉल को, सामने बॉडी उसके नीचे नहीं थी, तो कुछ ज़्यादा डिलिबरेटली तो नहीं कर रहा होगा ना। इतने बड़े मैच के अंदर कुछ दिमाग भी बंदा इस्तेमाल करता है, लेकिन चूँकि इतनी ज़ोर की डिफीट हुई है इंडिया की कि वो अब दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे बहुत सारे लोग जो हैं। वैसे तो आर्गूमेंट, वैसे मैं बताऊं, अगर हम भी मैच खुदा न खास्ता हार जाते ना, तो मैं आपको बताऊं कि फ़खर से जो 2 चौके गए हैं ना, फ़खर का भी हाल इतना तो बुरा खैर नहीं होना था, लेकिन बातें कुछ ऐसी होनी थी जैसे यहाँ पे हो रही। तो एक तो ये ट्रेंड जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे हमें डिस्करेज करना चाहिए कि मैच के अंदर कोई अगर मैच आपको जिता दे तो फिर आप उसको मुकम्मल तौर पर हीरो बना दें, उसकी तमाम गलतियाँ जो हैं वो आप हज़म कर दें। लेकिन अगर मैच आप हार जाते हैं फिर आप एक स्केप कोट ढूंढते हैं। अब वो हिंदुस्तान के अंदर वो मिल गया उनको, और उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सो आई हैव ऑल द सिंपथीज फॉर हिम टू दैट एक्सटेंट कि उसके पास जो है वो इतना बड़ा मौका था, कैच पकड़ लेता तो वो हीरो बन जाता, मैच जीत जाते, लेकिन नहीं मिला। अब वो विलन अब छुपता फिर रहा होगा, जिस किस्म की हालत बनी हुई है। लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा थी। अब ये हमें अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये टेंशन जो है फैली हुई है। हमें वैसे अपने मैच का तजिया भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में ओपनिंग स्टैंड जो है ना हमारा स्लो था, बाद में रिजवान की स्लॉगिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैच जो है ना दरमियान में आके तब्दील हुआ है। तो अगर नवाज़ की इनिंग्स ना होती तो हमारा रन चेज़ जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाना था। विकेट भी निस्बतन बेहतर थी, बॉल अच्छे तरीके से ऊपर आ रहा था, लेकिन हमें तजिया करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम लैग करते हैं। मसलन 10 वाइट बॉल्स उन्होंने बहुत की हैं, लेकिन 10 वाइट बॉल्स इस मुराजे के 1.25 ओवर आपने ज़्यादा कर दिया, फिर उसके बाद 22 रन्स। तो ये कोई बड़ा टची किस्म का एरिया है जिसको हमें टाइटन करने की ज़रूरत है। बट एज ए सेड, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आखिरी बॉल से एक बॉल पहले तक वो मैच गया है और बड़ी हमें खुशी हुई है कि हम जीत गए हैं। और इंडिया को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्रिकेट के ज़ाहिर मामे चाचे तो नहीं है ना, तो पाकिस्तान भी वहाँ पे कुछ जलेबियाँ बनाने तो नहीं गया हुआ ना, खेलने के लिए गए हुए हैं और हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है। तो ज़ाहिर है जब कांटे का मैच होगा तो हम अगर हमारा हाथ लगे तो दरगोट लगाएंगे, तो हमने लगाई दरगोट उनको, लेकिन स्केप गोटिंग नहीं करें। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें स्केप गोटिंग नहीं करनी चाहिए, एक बंदे पे फोकस नहीं करना चाहिए। हर मैच के अंदर कोई विलन बनेगा और कोई हीरो बनेगा। और ये जो फास्ट बॉलर है, सो दैट वे मेरी सिंपथीज़ हैं इसके साथ। और जो भी इसको देख रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि आप अपने प्लेयर के साथ ऐसा करके ये साबित कर रहे हैं कि आपको जो हार है वो हज़म नहीं होती। ये हर जगह पे होता है, इंटेंस रिएक्शन आता है, लेकिन इसके अंदर तो उन्होंने जो है ना वो सिखों को भी लिताड़ना शुरू कर दिया। कमाल ही होगी वैसे। और मोहम्मद शमी के साथ जब हुआ मैच में तो उसके पीछे पड़ गए, उसको टीम से बाहर बिठा दिया। तो इसमें भी आपको एक रेसिज्म का जाविया नज़र आता है, क्योंकि वो सिख है तो ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर, शायद एक ये सबर है, और मुसलमान जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 टीमें खेलती हैं तो एक को तो जीतना है और एक को हारना है। तो आपकी टीम हार गई तो सब्र करें।